हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं स्नान वगैरह कर ली हूँ। सुबह 4 बजे उठी थी और घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करके और यहाँ पे मैं साड़ी आज पहन ली हूँ, इसलिए कि आज हमारी राधा रानी का जन्मदिन है। तो मैं यहाँ पे साड़ी पहन ली हूँ और एक चुनरी प्रिंट में साड़ी हमारी है, तो इसी को मैं पहन ली हूँ। वैसे तो राधा रानी को ब्लू रंग पसंद है, तो राधा रानी को पोशाक में ब्लू रंग का ही पहनाऊँगी, लेकिन मैं आज चुन्नी वाली साड़ी, चुंदरी वाली साड़ी मैं पहन ली हूँ और यहाँ पे हल्के-फुल्के से तैयार हो गई हूँ। और फिर उसके बाद मैं पूजा वगैरह की और सुबह के टाइम में सब कुछ मंदिर की पूजा पाठ करने के बाद फिर अच्छे से फिर अलग से चौकी लगाकर राधा रानी और अपने कृष्ण जी की पूजा पाठ की हूँ। तो चलिए मैं आगे दिखाऊँगी वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। आप लोग का लाइक बहुत ज़्यादा हमें मनोबल मिलता है, आगे हमको बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। दीपक के नीचे चावल रख लेंगे और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को एक प्लेट में हम विराजमान कर दिए हैं। अभी तो देखिए पहले साल हमारी राधा रानी का है और मेरे लड्डू गोपाल तो 14-15 साल से मेरे साथ हैं और राधा रानी को मैं अभी उनके इच्छा से मैं अब उनको हुआ सावन के महीने में मैं उनको लेकर आई। मेरा कहाँ है कि मैं राधा रानी का सेवा करूं बिना उनके इच्छा के बगैर। तो मैं राधा रानी को लेकर आई अब की सावन में। तो मेरे यहाँ पहला उनका जन्म उत्सव मैं मना रही हूँ और मैं बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से की हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं की हूँ। इसलिए कि जो चीज़ें आपको सरल और सिंपल ढंग से आप अकेले हो तो वैसा ही पूजा करो जो कि आप आसानी से कर सको। बहुत तामझाम करके और शरीर को थकावट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना मुझसे बन पाया उतना मैं की हूँ और यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को स्नान करके राधा रानी को भी स्नान करा दिए हैं और राधा रानी को स्नान कराते समय मैं आप लोग को नहीं दिखाई हूँ, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं राधा रानी को अपने स्नान कराते हुए मैं वीडियो में दिखाऊं। तो यहाँ पे अपनी राधा रानी को स्नान करा के उनको पोशाक धारण कराती हूँ और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर मेरी राधा रानी लग रही हैं और उनको ज्वेलरी वगैरह सब पहना दी हूँ। जो भी उनके पायल वगैरह सब लाई थी, हाथ के कड़े वगैरह जो भी मैं लाई थी, यहाँ पे मुकुट भी मैं लाई थी उनको। और मैं बता रही हूँ कि पहली बार राधा रानी को मैं अपने घर में अभी तो उनको 1 महीने हुआ मेरे घर में आए हुए, 1 डेढ़ महीने। तो आगे जैसी उनकी मर्ज़ी होगी वो खुद अपना सेवा खुद ले लेंगी। मेरा कहाँ इतना सामर्थ्य है कि मैं उतना कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को पीले कलर, राधा रानी को नीले रंग का पोशाक पहनाई हूँ और अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग का पोशाक पहनाई हूँ और यहाँ पे चंदन की माला राधा नाम का है तो उनको मैं पहना दी हूँ और उनको भी पैर में पैजनी और कड़े पहना दी हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं गणेश जी को यहाँ पे विराजमान कर दी थी और उसके बाद फूलों का आसन दे के दोनों सिंहासन पे आसन पहले दे दीजिए। गणेश जी के नीचे भी फूलों का आसन दे दीजिए। दीपक के नीचे चावल मैं रख दी थी और एक लोटिया में जल रख दी थी, पंचामृत रख दी थी भगवान को। तो यहाँ पे मैं चंदन से तिलक करूँगी सबको, फिर कुमकुम से तिलक करूँगी और दीपक का भी साथ ही साथ पूजन करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक आप लोग करिएगा और अगर मेरी पूजा में कुछ आप लोग को गलत समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट द्वारा मुझे सुझाव दीजिएगा कि कहाँ मैंने गलत किया है। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करती हूँ और प्रभु से हाथ जोड़ लेती हूँ कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल चूक है तो हमें क्षमा करिएगा। तो यहाँ पे भगवान को तैयार करने के बाद मैं इत्र लगा दूँगी सभी भगवान लोग को और गणेश भगवान को। अगर आप जनेऊ नहीं अर्पण कर रहे हैं तो आप कलावे का जनेऊ अर्पण कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का पूजा करते जाऊँगी। गणेश जी का पूजा के बाद ही तो यहाँ पे देखिए मैं कलावे से अर्पण कर दे रही हूँ। फिर दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। बारी बारी से सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी।
और राधा रानी को श्रृंगार हम ज़रूर अर्पण करेंगे। श्रृंगार में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जो भी आपसे जितना बन पाए, नेल पेंट, महावर, जो भी आपसे जितना बन पाए उतना आप राधा रानी को ज़रूर चढ़ाइएगा। और यहाँ पे राधा रानी को कहा जाता है कि कमल में राधा रानी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे मैं कमल का पुष्प भी लेकर आई थी, घर मार्केट गई थी तो वो भी मैं अपनी राधा रानी को चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे गुलाब का पुष्प मैं चढ़ा दी हूँ और खूब सुगंधित फूलों से आप लोग अच्छे से पूजा पाठ यहाँ पे देखिए मैं की हूँ। और पीले पुष्पों से अपने कृष्ण जी का मैं श्रृंगार की हूँ। और यहाँ पे गणपति महाराज को नीले रंग का पुष्प पसंद है, नीला रंग हमारी राधा रानी को पसंद है, तो उनको भी फूल चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे मेरे गार्डन में जो भी फूल खिलते हैं ना, तो मैं उसी को चढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी राधा रानी को एक चुन्नी ओढ़ा दे रही हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे रेड कलर की छोटी सी चुन्नी लाई थी, तो उनको मैं अर्पण कर दी हूँ चुन्नी। और कुछ श्रृंगार का सामान मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी। तो आप लोग राधाष्टमी कैसे मनाएं, आप लोग का राधाष्टमी का पूजा कैसे रहा, प्लीज़ आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गणपति महाराज को केले का भोग लगा दिए हैं। और यहाँ पे राधा रानी लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे पेड़े का भोग लगा दिए हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिए हैं थोड़ा सा, और फलों का भोग लगा दिए हैं। तो जो आपके पास है वही आप चढ़ाइए, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। करने को तो बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जितना सामर्थ्य है, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है करने की, उसी हिसाब से आप करिए। और यहाँ पे देखिए सारे श्रृंगार का सामान जो भी है उसको मैं चढ़ा दे रही हूँ। जितना हो सके आप यहाँ पे मन में जाप करते रहिए राधे नाम का, राधे कृष्ण नाम का यहाँ पे जप करते रहिए। आगे तो प्रभु की मर्ज़ी है, जो भी भूल चूक जो भी है आप भाव से पूजा करिए, तो भगवान सब देखते हैं। और यहाँ पे जो मैं बिंदी चढ़ाई थी ना, उसको पहले राधा रानी को अपने लगा दी हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी। और यहाँ पे मैं कलश का स्थापना नहीं की हूँ गाइस, इसलिए कि कलश का स्थापना मैं जन्माष्टमी पे की थी। राधा रानी बस एक लोटिया में जल रख दी हूँ। मैं बहुत ही सिंपल और साधारण, आप कलश स्थापना कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो राधा अष्टमी के दिन। बस गणेश जी को यहाँ पे विराजमान करके मैं एक लोटिया में जल रख के और मैं पूजा आरंभ कर दी थी। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हमारा हो चुका है। और इसके बाद मैं पूजा पाठ सुबह का करने के बाद मैं भोजन बनाऊंगी, जो कि मेरी राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी पसंद है। दही वाली अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी और खीर मैं बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं करूंगी, बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से मैं यहाँ पे पूजा की हूँ। तो राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण नाम का माला जपते रहिए आप लोग मन में। और देखिए हमारी लाडो रानी कितनी प्यारी लग रही है। पता नहीं आप लोग को कैमरे में अच्छे से दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे धूप दीप से भगवान को खूब अच्छे से पूजा करेंगे। राधा रानी की, अपनी लाडो रानी का पूजा अच्छे से करेंगे। और जितना बन सके आप राधा नाम का जाप करते रहिए। तो यहाँ पे कमल का पुष्प लाई थी, और यहाँ तो मैं देखिए भोग वगैरह सब मैं लगा दी हूँ। तो आप लोग अगर कमल का पुष्प आप लोग को ना मिले तो आप लोग गुलाब भी, राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। और ये हमारी राधा अष्टमी की पूजा थी। और यहाँ पे देखिए राधा रानी की पूजा वगैरह सब धूप दीप अच्छे से दिखाकर अपनी लाडो रानी को अच्छे से लाड लगाएंगे, प्यार करेंगे उनको। और जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना हम कर रहे हैं। और प्रभु से भाव से पूजा करिए, जो भी करिए भाव से पूजा करिए। और आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए अपने लाडो रानी की, कुछ मतलब दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दक्षिणा ज़रूर
चढ़ाना चाहिए। मैं थोड़ा सा वीडियो आपको लास्ट में दिखेगा, दक्षिणा उनकी नज़र उतारना चाहिए और उस पैसे से हमें राधा रानी का ही कुछ ना कुछ खरीद के लाना चाहिए। और यहाँ पे 12 बज चुका है और यहाँ पे मैं राधा रानी के लिए भोग तैयार कर ली हूँ, बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से। तो यहाँ पे पूड़ी, खीर और अरबी की सब्ज़ी मैं बनाई हूँ। बहुत ही बोल ही रही हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से की हूँ। उसके बाद राधा रानी की कपूर और घी की मतलब कपूर से आरती की हूँ एक थाली में स्वस्तिक बनाकर। तो आप लोग को कैसी लगी हमारी राधा अष्टमी की एक पूजा वाली ब्लॉग। तो राधे कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।